विजिटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और हम आज अगले लेक्चर की तरफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं और उसमें एडॉप्टेशन के बारे में जानना है। किसके बारे में? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब ही पहले आप समझा देते हैं आपको, फिर उसमें हम आपको पढ़ाते हैं। एडॉप्टेशन कहने का मतलब है कि हम इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी की पढ़ाई लिखाई को इकोलॉजी कहते हैं। कहा गया है कि मान लीजिए, अभी आप पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि कहीं इन्वायरमेंट में स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाए और उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है तो कोई अपने आप को होता है रेगुलेट करा लेता है, कोई अपने आप को होता है कन्फर्मर्स के तरीके से बिहेव करता है, कोई अगर नहीं उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को रेगुलेट नहीं करा पाता है और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को नहीं फेस कर पाता है तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाता है। या फिर कहा गया है कि अगर माइग्रेट नहीं करता है तो थोड़े समय के लिए अपने आप को सस्पेंड कर लेता है, जैसे हमने हाइबरनेशन की बात किया था, एस्टिवेशन की बात किया था, डाइपॉज की बात किया था, जो प्लेक्टॉन्स के लिए डाइपॉज की बात किया था, ये सब बात किया था। इन सब से बात ये है कि आदमी, अगर कोई भी जीव है, अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जा रही है और वो लगातार इस इन्वायरमेंट में रहता हुआ चला आ रहा है, तो कहा गया है कि कई बार अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जीव अपने आप को ढाल लेता है कि भैया अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हम ऐसा करेंगे, ऐसी कंडीशन आएगी तो हम ऐसा करेंगे। उसको एडॉप्ट कर लेता है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडॉप्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने आप को चलाने लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं एडॉप्टेशन कहलाते हैं। कि स्ट्रेसफुल कंडीशन आई तो हम ऐसी व्यवस्था बना लेंगे कि हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले जाएंगे कि भैया वो, और धीरे 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 करते करते ये बहुत लॉन्ग टाइम से एवोल्यूशन चला आ रहा है कि जीव जंतु अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो गए हैं और वो कई बार तो जीन लेवल पर उनका एडाप्टेशन हो जाता है। तो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट कंडीशन में के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले जाना क्या कहला रहा है? एडॉप्टेशन कहला रहा है। क्या कहला रहा है? एडॉप्टेशन। देखिएगा, लिखा है वाइल considering the various alternative available to organism for coping, मतलब स्थितियों से परिस्थितियों से विद एक्सट्रीम इन देयर इन्वायरमेंट, जबकि इस बात को कंसीडर करते हुए कि स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर है तो उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, वी हैव सीन, हम ये देखते हैं, सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। कहा गया कुछ ऐसे होते हैं जो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, किसके लिए? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वाइल अदर डू सो बिहेवियरली, कुछ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ बिहेवियरल एडजस्टमेंट करते हैं। और बिहेवियरल एडजस्टमेंट को कहा गया कि माइग्रेटिंग टेम्पोरली टू अ लेस स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन आई तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए कहीं गए फिर लौटे, ये बिहेवियरल की बात किया गया है। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, तो एक्लेमेटाइज करने का प्रयास करते हैं, मतलब एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसी को तो कहा गया है एडॉप्टेशन कहा गया है। कहा गया वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल है, इसके बाद भी कुछ जीव, वी हैव सीन, हम देखते हैं, दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, उसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में कुछ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करके वहां पर रहने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ बिहेवियरल एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए जब आप घर से अपने आए, लखनऊ आके रहने लगे, तो जरा ये हम एडॉप्टेशन की बात बता रहे हैं। जब आप घर थे तो घर का जैसा माहौल था वैसा लखनऊ का माहौल तो नहीं था, आप पूरे परिवार में रहते थे, घर में, अब एक रूम में रहने लगे, तो आपने क्या किया? धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट किया, जैसे भी एडजस्ट किया, लेकिन किया, आपको आपने एडजस्टमेंट किया और उस जिस नए इन्वायरमेंटल कंडीशन में गए आपने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। तो कहा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, एक सुटेबल कंडीशन थी, स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए जब पहले एक सुटेबल कंडीशन में रहता था, अब फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन उसी जगह पर उसको मिल गई, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ढालना पड़ेगा अपने आप को। इसी को क्या कहा गया? एडॉप्टेशन। और ये कहा गया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ बिहेवियरल करते हैं। दीज रिस्पॉन्स आर आल्सो एक्चुअली देयर एडॉप्टेशन। यही रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? एक्चुअली क्या? एडॉप्टेशन कहलाता है। दीज रिस्पॉन्स आर एक्चुअली देयर एडॉप्टेशन।
यही रिस्पॉन्स कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होने के बाद चाहे फिजियोलॉजिकल ढंग से चाहे बिहेवियरल ढंग से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वही क्या कहलाता है? एडाप्टेशन कहलाता है। सो वी कैन से दैट एडाप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो कैसा हो सकता है? वो मार्फोलॉजिकल हो सकता है या फिजियोलॉजिकल हो सकता है या कैसा हो सकता है? बिहेवियरल हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडाप्टेशन किसी भी जीव का एक गुण हो सकता है और किस प्रकार का, एनी एट्रीब्यूट, किसी प्रकार का कैरेक्टर वो अपने आप को ढाल सकता है, चाहे वो अपने आप को मार्फोलॉजिकली चेंज करे, चाहे वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में एडजस्ट करने के लिए, चाहे फिजियोलॉजिकली चेंज करे, चाहे बिहेवियरली चेंज करे इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस करने के लिए, और चेंज करके उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस करके अपना वहाँ सर्वाइवल करे, वही क्या कहलाता है? एडॉप्टेशन कहलाता है। अब आप समझिएगा। सो वी कैन से दैट एडॉप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, कैरेक्टर है ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि वो चाहे जिस ढंग से, चाहे वो अपने आप को अपने मार्फोलॉजी में चेंज ला करके, चाहे वो अपने फिजियोलॉजी में चेंज ला करके, चाहे अपने वो बिहेवियरल में चेंज ला करके, लेकिन उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने आप का सर्वाइवल कराता है, यही क्या कहलाता है? बोले एडॉप्टेशन कहलाता है। दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। जो उसे उस लायक बनाता है, चाहे वो मार्फोलॉजिकल ढंग से, चाहे वो फिजियोलॉजिकल ढंग से, चाहे वो बिहेवियरल ढंग से, उस हैबिटेट में वो सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को बढ़ाता है, तभी कहा जाता है कि वो उसने क्या किया? उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडॉप्टेशन किया। मेनी एडॉप्टेशन हैव इवॉल्व्ड। बहुत सारे एडॉप्टेशन ऐसे होते हैं जो इवॉल्व हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं ओवर अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, लंबे समय तक चलते समय, एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्या स्टेटमेंट पूछा जाए कि क्या कुछ एडाप्टेशन इस प्रकार के भी होते हैं जो जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाते हैं, तो कहोगे हाँ, जेनेटिकली कुछ एडाप्टेशन ऐसे होते हैं जो किसी जीव में जेनेटिकली भी फिक्स्ड हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। अब वो एग्जाम्पल देने की बात कर रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप चालू हो जाइएगा अच्छे ढंग से। इन द एब्सेंस ऑफ एंड द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रैट इन कहाँ? नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सब पर निशान भी बना दे रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, इन विच, जिससे वाटर को क्या करता है? वाटर इज बाई प्रोडक्ट। इट ऑल्सो हैज एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन, अपनी यूरिन को कंसनट्रेट कर लेता है, सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये पूरा का पूरा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडॉप्टेशन कहा गया, कंगारू रैट नाम का एक जीव होता है जो कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। अब वहाँ पर वो पाया जाता, डेजर्ट में पाया जाता है, तो वहाँ पर वाटर क्या होगा? कम होगा। तो कहा गया वो क्या करता है? अपनी फैट के ऑक्सीडेशन से, उसके पास जो इंटरनल फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है, और उससे जो वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करता है, उसी वाटर को वो यूज करता है, बाहर से पानी लेता ही नहीं है। और जब बाहर से पानी नहीं लेता है और पानी की कम मात्रा लेता है, तो उसका यूरिन क्या हो जाता है? कंसनट्रेट हो जाता है, और उसमें उस वाटर में लिखा गया है यूरिन सो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इस नाते अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिन के तुरंत रिमूव करने के लिए रिमूव करता है, उसमें वाटर की वो बहुत कम यूज करता है। तो उसने, जरा मुझे बताइए, उसने एक प्रकार का एडाप्टेशन किया कि नहीं किया? तुम कहोगे मतलब सर फिर से समझाइए। हम कह रहे हैं कि एक कंगारू रैट नाम का जीव है जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। कंगारू रैट कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। अब भैया वहाँ पाए जाने के बाद क्या क्या, वाटर डेजर्ट में कम है, पानी कम है, तो क्या करता है? उसकी बॉडी का जो इंटरनल फैट है, उसका ऑक्सीडेशन से जो वाटर उसकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, उसी वाटर का यूज करता है, बाहर से वाटर नहीं लेता है। और अपने यूरिन को, कम पानी होने के नाते, कम पानी होने, अपने यूरिन को भी वो क्या करता है? कंसंट्रेट कर लेता है, और अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए उसको वाटर की भी जरूरत क्या पड़ती है? कम पड़ती है। लिखा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो क्या किया भैया? यूरिन कंसंट्रेट कर लिया, उसमें वाटर कम है,
तो वाटर जब कम है तो कंसंट्रेट करके अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर किया, तो वाटर उसकी बॉडी से कम बाहर हुआ। जब वाटर का यूज ही अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए उसने वाटर का कम यूज किया, तो उसके बॉडी से वाटर कम यूज हुआ, तो उसकी बॉडी में वाटर की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई, वो बाहर से वाटर लेता ही नहीं अपने फैट के ऑक्सीडेशन से। अभी पूछा एक प्रकार का एडाप्टेशन तो ही है वो, कि कंगारू रेट नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है, उसको पता है कि भैया यहाँ पर जो है वाटर बाहर से वाटर मिलेगा ही नहीं, तो क्या करता है अपने फैट का ऑक्सीडेशन करके ही उससे जो वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है उसी का यूज कर लेता है। तो जरा बताइए, एक प्रकार का एडाप्टेशन है। और अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार का एडाप्टेशन है, तो आप कहोगे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। कैसा एडाप्टेशन है? कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। आपसे कहा कि एडाप्टेशन कितने टाइप का हो सकता है, या तो मार्फोलॉजिकल हो, या तो फिजियोलॉजिकल हो, या तो बिहेवियोरल हो। तो अगर आपसे पूछा कंगारू रैट जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है वो बाहर से वाटर नहीं लेता है, उसकी बॉडी का जो इंटरनल फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है, उससे जो वाटर रिलीज होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में उसका यूज करता है, और अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर लेता है, यानी उसकी यूरिन में वाटर कम होता है, और उससे जो है और एक्सेप्टिव प्रोडक्ट को बाहर करता है, तो वाटर उसकी बॉडी से कम रिलीज होता है। ये कौन से प्रकार का जो है एडाप्टेशन है? तो आप कहोगे ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। कैसा एडाप्टेशन है बोलिए? फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। एकदम ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए, ये कौन से प्रकार का एडाप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है, उसको पानी नहीं मिलता है, वो बाहर से पानी नहीं लेता है, और इसके बाद भी वो अपने यूरिन को कंसंट्रेट करके वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है, और उसमें वाटर भी कम होता है। तो कैसे वो ये सब कर ले जा रहा है? कहोगे फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करता है। और पान स्ट्रेसफुल कंडीशन होते हुए भी वो अपने आप को मैनेज कर ले गया, यही तो क्या कहलाता है? एडाप्टेशन कहलाता है। तो कंगारू रैट जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है वो कैसा एडाप्टेशन किया? फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन किया। आगे देखिए क्या लिखा गया। और इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, अगर एनसीईआरटी की लाइन को आप पढ़ोगे बेटा ना तो मजा आ जाएगा एकदम। लिखा है मेनी डेजर्ट प्लांट हैव थिक क्यूटिकल। बहुत जो डेजर्ट में प्लांट पाए जाते हैं क्यूटिकल, उनका क्या होता है? थिक होता है। अगर थिक नहीं होता तो नहीं होगा। ऑन देयर लीफ सरफेस दे हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट, जिसको संकन स्टोमेटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया लीफ है, उसके ऊपर अगर मोटी क्यूटिकल का आवरण नहीं चढ़ा होगा तो वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो कहा गया एक तो क्यूटिकल लीफ के ऊपर उसके प्लांट बॉडी पर उसके थिक क्यूटिकल चढ़ा हुआ होता है, और दूसरी बात उसके जो लीफ पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो धसे हुए होते हैं, सरफेस पर होंगे तब भी वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो स्टोमेटा भी कैसे होते हैं? संकेन टाइप, धसे हुए होते हैं। टू मिनिमम वाटर लॉस, किस चीज़ के लिए मिनिमम वाटर लॉस करें? थ्रू बोलो क्या? ट्रांसपायरेशन। दे हैव दे आल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे कैम, जिसको बोला गया दैट इनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। और यहाँ पर जो है दिन के समय में स्टोमेटा हमेशा क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं, रात के समय खुलते हैं। और जो रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं दिन के समय क्लोज है, इसको तो एक्टिव स्टोमेटा कहलाते हैं। सम और आगे भी लिखा सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपोन्सिया हैव नो लीव्स, उसके पास कोई पत्ती नहीं होती। क्या करती है? अपने पत्ती को क्या करती है? रिड्यूस कर लेती है, किसमें? कांटों में बदल लेती है। क्यों? पत्ती होगी तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, और अगर कांटों में तो उसकी पत्ती कांटों में बदल वाटर लॉस कम होगा, यानी कम होगा। एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन के लिए इट टेक्स ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम, और अपने स्टेम पत्तियों को तो किस में बदल लेती? कांटों में बदल लेती, ताकि वाटर लॉस कम हो, और अपने स्टेम को फोटोसिंथेसिस करने के लिए थोड़ा सा चौड़ा कर लेती है। तो जरा मुझे बताइएगा ये किस प्रकार का, अगर आपसे पूछा जाए एडाप्टेशन किया प्लांट ने, तो मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन किया। कैसा किया? मार्फोलॉजिकल। क्या हुआ? कहा गया मेनी डेजर्ट प्लांट, बहुत सारे जो डेजर्ट में जो प्लांट पाए जाते हैं उनके ऊपर थिक मोटी क्यूटिकल का आवरण चढ़ जाता है, स्टोमेटा अंदर धसे हुए पाए जाते हैं, जिससे वाटर लॉस कम होता है। और तो और दिन के समय क्या होता है? डेजर्ट में दिन के समय स्टोमेटा बंद होते हैं, रात के समय ओपन होते हैं। और कहा गया ओपुंसिया नामक प्लांट जो डेजर्ट पाया जाता बताया गया है, कहा गया वो अपने पत्तियों को क्या कर लेता है? कांटों में बदल देता है। मार्फोलॉजिकल चेंज लाया कि नहीं लाया? और फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने स्टेम को हल्का सा फ्लैटेंड कर लेता है। जरा मुझे बताइए ये जो इस प्रकार के जो चेंज जो अरेंजमेंट किया जा रहा है डेजर्ट में प्लांट के लिए, कौन से प्रकार का चेंज कहलाएगा? कौन से प्रकार का एडजस्टमेंट कहलाएगा? कौन से प्रकार का एडाप्टेशन कहलाएगा? कहोगे मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन कहलाएगा।
तो जरा मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछे कंगारू रैट जो है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर रहा है, और मेनी डेजर्ट प्लांट जिसके ऊपर थिक क्यूटिकल पाई जा रही है, संकन स्टोमेटा पाया जा, रात के समय स्टोमेटा, दिन के समय स्टोमेटा बंद होते हैं, रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं। आपुंसिया जो प्लांट है वो अपने आप के अपनी लीफ को किस में बदल दे रहा है, दे आर रिड्यूस लीफ, दे हैव नो लीफ, लीफ नहीं पाई जाती, रिड्यूस का अपने कांटों में तब्दील कर लेता है और अपने स्टेम को फ्लैटेंड कर लेता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन से प्रकार का एडाप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है। इसको ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है भैया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर climate generally have shorter ear and limbs to minimize heat loss। इसको भी पिछले टर्म पर भी पढ़ाया है कि जो कोल्डर रीजन में जो मैमल्स पाए जाएंगे वो छोटे होंगे, शॉर्टेड ईयर, उनके ईयर छोटे होंगे, उनके लिम्स छोटे होंगे। क्यों छोटे होंगे, तो कहा गया है क्यों, क्योंकि अगर कान बड़े होंगे तो सरफेस एरिया क्या होगी, बड़ी होगी, और जब उनके बड़ी होगी तो जो है हीट लॉस क्या होगा, बोलो ज़्यादा होगा। इस नाते मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर। ध्यान रखिएगा, ये याद सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कोल्डर रीजन में मैमल्स पाए जाते हैं जनरली उनके ईयर जो शॉर्ट होते हैं, उनके लिम्स छोटे होते हैं। क्यों, ताकि हीट लॉस क्या हो, कम हो। और इसी रूल को कहा है दिस इज कॉल्ड एज एलेंस रूल। तो आपसे पूछा जाएगा एलेंस रूल किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलेंस रूल क्या कहता है। तो आप कहोगे कि कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन में जो एरिया कोल्ड होती है वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाएंगे या जो मैमल्स पाए जाएंगे उनके ईयर, उनके लिम्स छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस उनकी बॉडी से कम हो। ये रूल किसने दिया, तो कहा गया था इस रूल को एलेंस रूल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द पोलर सीज aquatic mammals like seals have thick layer of fat blubber below their skin that act as insulator and reduce बोलो क्या, loss of the body heat। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, some organism possess adaptation। अब ये कैसा है, आगे जो बात किया जा रहा है, ऊपर वाला कहोगे मैमल से मार्फोलॉजिकल चेंजेज हैं, एडॉप्टेशन तो नहीं कह सकते, मार्फोलॉजिकल चेंजेज कह सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, सम ऑर्गेनिज्म पॉसेस एडाप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात कर रहा है, विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड टू क्विकली मतलब बहुत तेजी से, टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कुछ ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कर लेते हैं जो किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में बहुत तेजी से जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे इफ़ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, जब हम कहते हैं, जब हम अर्थ से एल्टीट्यूड जो जब हम अर्थ से या सी सरफेस से माउंटेन की हाइट को देखते हैं तो एल्टीट्यूड कहलाता है। जब हाइट को देखते हैं, जब अर्थ सरफेस से माउंटेन की हाइट को देखते हैं तो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। और जब इक्वेटर से किसी शहर या किसी देश की दूरी को देखते हैं तो लैटिट्यूड कहलाता है। तो एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई की बात किया गया, हाई प्लेस, और वो कितना 3500 मीटर से ज़्यादा की, और क्या रोहतांग पास नियर, बोलो कहाँ, मनाली एंड लेह। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस, कि ऊंचाई पर जाने में क्या दिक्कत होती है उसको एल्टीट्यूड सिकनेस कहा गया है। कहा गया है कि आपने कभी कभी ऐसा कोई कुछ जीव, ऐसा ऑर्गेनिज्म में ऐसा फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन देखने को मिलता है जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं। तो उसने एक एग्जांपल लेकर के समझाने की बात किया, कहा अगर आप 3500 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर जाएं, और उसने नाम दिया है रोहतांग पास नियर मनाली एंड ले जाएं, तो लिखा यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। तब आपको समझ में आएगा एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, कि हाइट पर जाने पर क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाता है। क्या इट्स सिम्टम्स इंक्लूड, भैया अंडरलाइन करिए, एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स क्या हैं, नाउजिया, अंडरलाइन करिएगा,
फटीग एंड हार्ड पल्पिनेशन। भैया अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड। अब आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड पर होता है। कैसा प्रेशर होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भैया अंडरलाइन करें, हाई एल्टीट्यूड पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसके नाते तमाम प्रकार की दिक्कत आती है, नोजिया, फटीग, हार्ट पल्पिनेशन होने लगता है, उस सब की बात किया गया है। द बॉडी डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली यू गेट एक्लेमेटाइज, इंपॉर्टेंट टर्म है, धीरे धीरे बॉडी एक्लेमेटाइज कर लेती है। एक्लेमेटाइज का मतलब बॉडी धीरे धीरे क्या कर लेती है, एडजस्टमेंट कर लेती है, एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। और जैसे जैसे जब आप ऊंचाई पर जाते रहते हो तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, मिचली होती है, फटीग लगता है, हार्ट पैपिनेशन हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और ये सब जो बातें बताई गई है ये हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर ऐसा देखने को मिलता है। इसी के एल्टीट्यूड सिकनेस का सिम्टम्स कहा जाता है। और कहा गया लेकिन धीरे धीरे ये सिम्टम्स एक्लेमेटाइज्ड होने लगता है। जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, पहुँचने लगते हो, पहुँच जाते हो, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती है। और एक्लेमेटाइजेशन मतलब कैसा एडजस्टमेंट, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। एक्लेमेटाइजेशन मतलब बेटा कैसा एडजस्टमेंट, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। एक्लेमेटाइज्ड मतलब होता है एडजस्टमेंट, और एक्लेमेटाइजेशन मतलब होता है, अगर पूछा जाए कैसा एडजस्टमेंट, की एडजस्टमेंट तो होती है, लेकिन कैसा एडजस्टमेंट, फिजिकल, मार्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, तो कहोगे फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट को एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। और धीरे धीरे जो एल्टीट्यूड सिकनेस है, जो हाइट पर जाने पर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। लिखा है हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लिखा है द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। बॉडी, उसका आंसर है कैसे बॉडी वहाँ जो एल्टीट्यूड सिकनेस आती है कैसे खत्म हो जाती है। लिखा है द बॉडी कंपनसेट कर लेती है लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाई कैसे, इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। बॉडी अपना रेड ब्लड सेल बढ़ाना फास्ट कर देती है, तेज कर दे, आरबीसी का बनना तेज हो जाता है। इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल, यहाँ भी अंडरलाइन कर देना है, स्टार बना, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। और इससे क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ, दूसरा डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाई इंक्रीजिंग, बोलो क्या, ब्रीदिंग रेट। तो इससे जो प्रॉब्लम होती जाने पर वो खत्म हो जाती है और हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज्ड हो जाती है। तो ये आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा रेड ब्लड सेल जब आप हाइट पर जाते हो तो उसका काउंट इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो कहोगे उसका काउंट, रेड ब्लड सेल आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। डिक्रीज हो जाता है तो क्या, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीज, बोलो क्या, ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, बोलो बढ़ जाता है। ये बात किया गया। मेनी ट्राइब्स लिव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालय। बहुत सारे लोग हिमालय हाइट की ऊंचाइयों पर रहते हैं। Find out they normally have a higher red blood cell count or a total hemoglobin than people living in the plain. Yes, तो आप इसको क्या कहेंगे, हाँ ये बात सही है, वाई है भैया, वाई कह दीजिए यस। आपसे पूछा जाएगा प्लेन पर जो लोग, समतल जो धरती पर रहते हैं, और जो पहाड़ों, प्लेन समतल जो जमीन पर समतल एरिया में रहते हैं, और जो पहाड़ों पर रहते हैं, दोनों में किसका रेड ब्लड सेल ज़्यादा होता है। तो कहा गया जो हाई, जो ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहाड़ों पर रहते हैं उनमें रेड ब्लड सेल काउंट ज़्यादा होता है। तो कहोगे हाँ, उनमें रेड ब्लड सेल काउंट ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा पहाड़ों पर जाते समय, जो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाते समय जो एल्टीट्यूड सिकनेस आता है उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो नोजिया, फटीग और हार्ट पल्पिनेशन की बात करोगे। और आपसे कहोगे कि
हाइट पर जाने पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है। क्या धीरे धीरे बॉडी एक्लेमेटाइज्ड हो जाती है, यानी एडजस्ट कर लेती है? हाँ, कैसा एडजस्टमेंट? फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। फिर एल्टीट्यूड जो सिकनेस होता है वो खत्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम कैसे मैनेज करती है, तो उसकी बात यहाँ पर दिया गया है। रेड ब्लड सेल अपने काउंट को बढ़ा लेती है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उसको पूरी हो जाती है। आगे, इन मोस्ट एनिमल the metabolic reactions and hence all the physiological function proceed optimally in narrow temperature range in human। ये भी बात सही है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। in most animal metabolic reaction and hence all the physiological function proceed optimally in narrow temperature range 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। but there are microbes, यहाँ आर की बैक्टीरिया होते हैं, that flourish in hot spring and deep sea hydrothermal vent where temperature far exceed 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या गया, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन कर लेते हैं, चाहे वाइड रेंज का टेम्परेचर हो जाए, चाहे नैरो रेंज का टेम्परेचर, वाइड मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन टेम्परेचर को भी मेज कर ले जाते हैं। और बताया गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर उससे भी कम या उस टेम्परेचर पर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन कहा गया कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, उनमें माइक्रोब्स में आर्की बैक्टीरिया की बात किया गया है, जो हॉट स्प्रिंग में होते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल में होते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होता होगा? तो आर्की बैक्टीरिया का अगर आपको ध्यान हो, जब हमने बैक्टीरिया पढ़ाया था तो हमने कहा था उनका स्पेशल टाइप का सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, स्पेशल टाइप का सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इस नाते वो वहाँ पर वो पॉसिबल हो जाते हैं। वो इतना हाइड्रोथर्मल वेंट में जहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वहाँ भी रह लेते हैं, उसकी बात किया गया। और इतने एडवर्स कंडीशन में रह ले जाना क्या कहलाता है? एडॉप्टेशन कहलाता है। मेनी फिशेस थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो, जहाँ का टेम्परेचर हमेशा अंटार्कटिक कम होता है, जीरो से हमेशा कम होता है। हाउ डू दे मैनेज द प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड फॉर फ्रीजिंग, अपनी बॉडी को जमने से कैसे बचाती हैं? तो भैया केमिकल, बॉडी में ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसके नाते वो अपने आप को उस तरीके से कर ले जाते हैं, बचा ले जाते हैं, उसकी बात करोगे। अ लार्ज वेराइटी ऑफ मैराइन इन्वर्टिब्रेट, अंडरलाइन करिएगा, large variety of marine invertebrate and fishes live at greater depth in the ocean where pressure could, लिखा गया है large variety of marine vertebrate and fishes कहाँ रहते हैं? ओशियन, डीप ओशियन में रहते हैं, और जहाँ का प्रेशर बताया गया कितना होता है? ग्रेटर देन 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे 100 टाइम ज़्यादा। वाट बी एक्सपीरियंस, कैसे आप सोचते हैं इतने एडवर्स कंडीशन में कैसे रह जाते हैं? हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम? तो कहा जाता है आंसर, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सो अ फैसिनेटिंग एरिया द बायोकेमिकल एडाप्टेशन, हमने भी ऊपर बताया ना। तो भैया इंपॉर्टेंट, ये कैसा एडाप्टेशन है? बायोकेमिकल एडाप्टेशन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। पूछा गया था कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो अंटार्कटिक वाटर रीजन में पाई जाती हैं, टेम्परेचर के जहाँ बहुत कम होता है, और वो अपनी बॉडी के फ्लूइड को जमने से कैसे बचा लेती है? हमने कहा उनके बॉडी में कुछ केमिकल लेवल पर चेंज आता है, ये कहा था। फिर लिखा गया ही फिर उसका अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैराइन इन्वर्टिब्रेट, और कुछ फिशेज समुद्र के अंदर रहती हैं जहाँ पर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए उससे 100 टाइम ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अंदर होता है। वो उसमें कैसे वो रह ले जाती होंगी? तो कहा गया है कि क्या उनके पास, पूछा गया कुछ स्पेशल एंजाइम होते हैं, लिखा गया ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सो फैसिनेटिंग एरिया बायोकेमिकल एडाप्टेशन। तो इसके लिए अगर पूछा जाएगा कैसा एडाप्टेशन होता, कहोगे कि बायोकेमिकल एडाप्टेशन होता, उनके अंदर केमिकल लेवल पर कुछ चेंज आता है जो इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या इतना अपने आप को फ्रीजिंग होने से बचा ले जाते हैं, तो बायोकेमिकल एडाप्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? बायोकेमिकल एडाप्टेशन कहलाता है। प्लीज और प्लीज ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल। अगर आपसे पूछा जाए अंटार्कटिका रीजन में जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पर जो तमाम तरीके के जीव या फिशेस पाई जाती हैं, उनकी बॉडी जो फ्लूइड होता है उसको जमने से वो कैसे बचा लेती हैं? तमाम तरीके के मैराइन इन्वर्टिब्रेट होते हैं, कुछ फिशेज होती हैं जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, जहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100
टाइम्स ज़्यादा होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो अपने आप को कैसे मैनेज कर ले जाती हैं, कहोगे वहाँ पर बायोकेमिकल एडाप्टेशन होता है, उनके बॉडी में कुछ केमिकल लेवल पर चेंज होता है, जिसके नाते वो वहाँ पर उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्या कर लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं। इतने स्ट्रेसफुल कंडीशन होने के बाद भी उनके बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल लेवल पर चेंजेज आते हैं, जिसके नाते उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्या कर लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, साफ साफ लिखा बायोकेमिकल एडाप्टेशन कहलाता है। आगे लिखा गया है अगला पैराग्राफ, सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियोरल रिस्पॉन्स, और 3 प्रकार के मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियोरल, एक बायोकेमिकल भी बताया गया। तो बायोकेमिकल अंटार्कटिका रीजन में जो फिशेस पाए जाती हैं उनके लिए बताया गया, जो 100 टाइम्स ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम्स ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है, ओशन के अंदर जो पाए जाते हैं जो जीव, उनके लिए होता है। वो कैसे उस सबको फेस करते हैं, तो उसको बायोकेमिकल कहा गया। अब हम बिहेवियोरल रिस्पॉन्स कैसे कहते हैं उसकी बात किया गया है। सम ऑर्गेनिज्म बिहेवियोरल रिस्पॉन्स टू कोप, स्थितियों को मैनेज करने के लिए अप विद वेरिएशन इन देयर इन्वायरमेंट। जैसे डेजर्ट लिजार्ड, भैया सॉरी, डेजर्ट लिजार्ड, इंपॉर्टेंट निशान लगाइए। और आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा है, डेजर्ट लिजार्ड लैक्स नहीं होता है वहां पर द कैसा, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विद हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट। डेजर्ट लिजार्ड के पास ये कमी होती है कि वो फिजियोलॉजिकल, उसके पास ऐसी कोई फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती जैसे मैमल्स के पास होती है, कि वो हाई टेम्परेचर के हैबिटेट को भी फेस करने के लिए फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर ले जाता है। कौन, मैमल्स जैसे हाई टेम्परेचर को फेस करने के लिए फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर ले जाता है। क्या वैसे डेजर्ट लिजार्ड भी फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर ले जाता है, कहोगे नहीं। डेजर्ट लिजार्ड के लिए कैसा माना जाता है, बिहेवियोरल एडजस्टमेंट माना जाता है, बिहेवियोरल एडॉप्टेशन माना जाता है। तो आपसे पूछा डेजर्ट लिजार्ड जो होता है वो पूछा फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर पाता है क्या, जैसे कोई, जैसे मैमल्स हाई टेम्परेचर को फेस करने के लिए फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन कर लेता है, तो कहोगे नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता, डेजर्ट लिजार्ड नहीं कर पाता है। आगे, बट तब मैनेज कैसे करता, मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियोरल मींस। डेजर्ट लिजार्ड कैसा एडाप्टेशन शो करता है, बिहेवियोरल रिस्पॉन्स शो करता है या बिहेवियोरल एडाप्टेशन शो करता है। दे बास्क इन सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन बट मूव इनटू शेडेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। कहा गया है अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर उसको लगने लगे कि कम होने लगा, ड्रॉप बिलो, कम होने लगा, तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है और जो है वो हीट लेकर के, हीट एब्जॉर्ब करके चला आता है। लेकिन अगर उसको ये लगने लगे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो वो छाया में चला जाता है। ये एक प्रकार का बिहेवियोरल है कि भैया हम सन के को बाहर बैठे हुए हैं और हमें टेम्परेचर ज़्यादा लगने लगे तो हम अंदर चले हैं। तो ऐसा किसके लिए, रेप्टाइल्स के लिए बताया गया। रेप्टाइल्स ऐसा करते हैं कि उनको भैया उनको लगे उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा तो सन बाथ लेने चले जाते हैं, सन बाथ लेने चले जाते हैं। और जब उनको लगता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो वहाँ से हट करके वो छाये में चले जाते हैं। सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ बरोइंग, कुछ ऐसे होते हैं जो बरोइंग में रहते हैं, बिलो में रहते हैं, इनटू द सॉइल एंड हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द एबव ग्राउंड हीट। जो ग्राउंड की जो एबव हीट होती है उससे अपने आप को बचाने के लिए वो बरोइंग बिल बना करके रहने लगते हैं। इस प्रकार के कुछ एनिमल होते हैं। तो इसको कहा गया बिहेवियोरल एडाप्टेशन। क्या कहा गया बोलो, बिहेवियोरल एडाप्टेशन। मैंने साफ साफ शब्दों में, डेजर्ट लिजार्ड आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा एडाप्टेशन शो करता है, तो कहोगे बिहेवियोरल एडाप्टेशन शो करता है। इसकी बात हम लोगों ने कर लिया। तो ये आज का आपका लेक्चर है और ये यहाँ तक रहेगा। तो प्लीज़, हमने एडाप्टेशन आपको पढ़ाया, आपने एडाप्टेशन देख लिया, तो इसको आप देख लीजिएगा। एडाप्टेशन में हमने क्या क्या आपको बताया, किसे एडाप्टेशन कहते हैं वो बताया हमने आपको, और एडाप्टेशन में भी बताया कैसा मार्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियोरल हो सकता है। कंगारू रेड कैसा है, फिजियोलॉजिकल है वाला एडाप्टेशन कैसा है, फिजियोलॉजिकल है। जो मेनी डेजर्ट प्लांट हैं वो कैसा एडाप्टेशन शो कर रहे हैं, मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन शो कर रहे हैं। और फिर हमने मैमल्स, कोल्डर क्लाइमेट कंडीशन के जो मैमल्स होते हैं उनके
ईयर यानी कान वगैरह, इन लिम्स वगैरह छोटे होते हैं क्योंकि हीट लॉस ताकि कम हो, एलेंस रूल कहलाता है, इसकी बात हमने आपको बताया। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन शो करते हैं, उसकी बात बताया ही। तो बताया गया कि जैसे एल्टीट्यूड पहाड़ों पर जाने लगे तो क्या दिक्कत आती है, उसको दिक्कत आने को एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। उसमें क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, नॉजिया, फटीग और हार्ट पैल्पिनेशन की बात किया गया, उसकी बात किया गया। फिर वो कैसे उसको एल्टीट्यूड सिकनेस को कैसे एडजस्ट करते हैं बताया जाए, एक्लेमेटाइज्ड करके, और कैसा एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस कैसा फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं। तो बताया गया रेड ब्लड सेल काउंट वगैरह को बढ़ा लेते हैं, उसकी बात बताया गया। ये किस प्रकार का एडाप्टेशन है, जो पहाड़ों पर जीव जाते हैं, एनिमल्स जाते हैं, तो उनके लिए जो उनकी बॉडी में एल्टीट्यूड सिकनेस आता है उसको एडजस्ट करने के लिए कौन से प्रकार का एडाप्टेशन करते हैं बताया गया, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन करते हैं, इसकी बात बताया गया। कुछ एनिमल बताया गया जो फिजियोलॉजिकल ढंग से अपनी बॉडी के नैरो रेंज के टेम्परेचर को फेस कर लेते हैं, लेकिन बताया गया कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं तो जो वो जैसे उनके आर्की बैक्टीरिया की बात किया गया, वो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट में भी रह लेते हैं, क्यों आर्की बैक्टीरिया के पास स्पेशल तरीके की सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी बात किया गया। आर्कटिक जो रीजन में जो कुछ फिशेज वहाँ पाई जाती हैं वो अपनी बॉडी के फ्लूइड को जमने से कैसे बचाती हैं, तो क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो, जीरो से भी कम हो जाता है, बताया केमिकल लेवल पर चेंज करती हैं। तो मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स कुछ होते हैं, कुछ फिशेज होते हैं, उनकी बात बताया गया जहाँ पर समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं, और उनकी वहाँ पर समुद्र के अंदर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम ज़्यादा होता है। तो कैसे बायोकेमिकल एडाप्टेशन वो कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, बायोकेमिकल। लिजार्ड डेजर्ट लिजार्ड कौन से प्रकार का एडाप्टेशन शो करते हैं, बिहेवियरल शो करते हैं, इसकी बात हमने बता दिया। तो ठीक है बेटा, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, घबराने की जरा सा भी ज़रूरत नहीं है। बहुत तरीके के लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, लेकिन अगर आप घबराएंगे तो परेशान हो जाएंगे, जरा सा भी घबराना नहीं है। और हाँ, हमने आपसे कहा था लेक्चर देखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको अपने पास NCERT रखिएगा, और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।